बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उस्मा रिजवान किचन में खुश आमदीद। सबको एडवांस ईद उल अज़हा मुबारक हो और अल्लाह पाक की ज़ात से यही दुआ है कि ये ईद हमारे लिए खुशियों और रहमतों से भरपूर हो, आमीन। बकरा ईद की पहली रेसिपी आपकी बड़ी टेंशन को हल करने के लिए, क्योंकि यही टेंशन होती है कि पाए कहाँ से साफ़ करवाएं, क्योंकि ईद के दिनों में शॉप्स पर भी काफ़ी रश होता है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी कि पाए कैसे साफ़ करने हैं और इनको बाद में काटना कैसे है। पाए साफ़ कैसे करने हैं और इनको काटना कैसे है, ये समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बकरे के मैंने 4 पाए लिए हैं। इस तरह फ्लेम पर रखकर इनके बाल जला लेंगे। पहले एक तरफ से बाल जला लेंगे, जब बाल जल जाएं तो छुरी से साफ़ कर लेंगे। इस तरह हमने हर साइड से फ्लेम पर रखकर बाल जला लेने हैं और फिर छुरी से इसको साफ़ कर लेना है। बहुत ही आसान है। एक साइड से बाल जला लिए हैं। बाल जलाने के बाद छुरी की मदद से हमने इनको उतार दिया है। ये देखें कितनी आसानी से बाल उतर रहे हैं। देखने में हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये बहुत आसान है। इसी तरीके से बालों को जलाते रहें और छुरी से उतारते रहें। आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने फ्लेम बिल्कुल लो रखी है। आप फ्लेम तेज़ भी कर सकते हैं। ये देखें, अब इसके घुटने उतार देंगे। ये बड़ी आसानी से उतर जाएंगे। घुटने इसके उतार दिए हैं। अब इसके शूज़ उतारने हैं। पहले अच्छी तरह इसको सेक लेना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल है। इसको अच्छी तरह से सेक के उतारेंगे तो आसानी से उतर जाएंगे। ये देखें, छुरी की नोक की मदद से अब इसके ये शूज़ उतार देंगे। ये देखें कितनी आसानी से उतर गए हैं, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह से सेक लिया था। और अब इसी तरह से दूसरी साइड साफ़ कर लेंगे। एक साइड से बाल साफ़ हो गए हैं। जिस साइड से बाल साफ़ कर लिए हैं वो साइड गर्म हो गई है। अब इसको कपड़े की मदद से पकड़ लेंगे और फिर दूसरी साइड भी साफ़ कर लेंगे। मैं जब भी पाए मंगवाती हूँ मैं ख़ुद साफ़ करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ। मैंने कभी भी बाहर से पाए साफ़ नहीं करवाए। आप एक दफ़ा ट्राई करें, आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। ये बहुत आसान है। ये देखें, आलमोस्ट हमारा एक पाया रेडी हो गया है। एक बाल भी नज़र नहीं आ रहा है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम दूसरे पाए को साफ़ कर लेते हैं। अब फ्लेम में मीडियम रखूँगी। आप अपने हिसाब से फ्लेम कम या ज़्यादा कर लें। ये क्लोजली देखें कितना इजी है, कितनी आसानी से बाल उतर रहे हैं। ये देखें, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह हमने इसके घुटने उतार दिए हैं और छुरी की नोक की मदद से इसके पाँव भी उतार देंगे, जिसको पंजाबी में खुरी भी कहते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने दूसरा पाया भी साफ़ कर लिया है। इसी तरह आपने सारे पाए साफ़ कर लेने हैं। ये देखें, जलाने के बाद काले हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको गोरा कैसे करना है, यानी साफ़ कैसे करना है। खुले बर्तन में मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। अब इसको बर्तन धोने वाली कूची की मदद से साफ़ कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने साफ़ करना है। ये भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह से चारों पाए साफ़ कर लेने हैं। पानी नीम गर्म लेंगे तो आसानी से साफ़ हो जाएंगे। अब पानी काफ़ी गंदा हो गया है तो एक दफ़ा फिर नीम गर्म पानी लेकर साफ़ कर लेंगे। ये देखें, पाए साफ़ हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इनको काटना कैसे है। छुरी की मदद से दरमियान में कट लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से कट लगा लिया है। अगर कोई दरमियान में बाल रह गया है वो इस तरह से साफ़ कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी अच्छी तरह से सफाई कर ली है। सफाई करने के बाद एक काट इस तरह से लगाना है और फिर बुगदे की मदद से इस तरह से हल्के हल्के
कट लगा लेने हैं। ये कट इस तरह से जोड़ों के ऊपर लगाने हैं। आज हमने पाए साफ़ करने का तरीका बताया है। इंशाल्लाह कल पाए पकाने की रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और प्लीज़ साथ बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।